और इस बीच रूस की तरफ से लगातार जो हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन पर, यूक्रेन में धमाकों का एक सबसे नया वीडियो है जो सामने आ गया है। यूक्रेन में धमाका जो रूस की तरफ से हमले की वजह से अंजाम दिया गया, उसका जो वीडियो सामने आया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन का जो रक्षा मंत्रालय है उसको भी निशाने पर रूस की तरफ से लिया गया है। और ये देख लीजिए जरा किस तरीके से आग आसमान से बरस रही है, काले धुएं का गुबार आसमान में भरा हुआ है और ये हमला। तो इस वक्त का ये सबसे ताजा वीडियो रूस की तरफ से जो यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ आपके सामने है। और इस बीच एक और बड़ी तस्वीर आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से रूस आग बरसा रहा है यूक्रेन पर, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार आसमान में भरता हुआ, मतलब आसमान से रूस यूक्रेन पर आग बरसा रहा है और नतीजा ये कि उसी की लपटें और ये धुएं का गुबार। कहा तो रूस की तरफ से सुबह कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाने पर लिया जाएगा, लेकिन यहां तो आप देख सकते हैं जो बात यूक्रेन की तरफ से कही गई थी, यूक्रेन के राजदूत ने कही थी कि हमारे शहर, हमारे छोटे कस्बे कुछ भी नहीं छोड़ रहा रूस, सब पर आग बरसा रहा है। कर्नल दानवीर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, नाटो की तरफ से रूस को चेताया जा रहा है, लेकिन रूस के मंसूबे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं इस गोलीबारी में। देखिए, अगर इसको आप समझें तो नेटो अभी डिफेंसिव में है और नेटो जब कह रहा है कि हम लैटविया के अंदर अपनी फौजें बढ़ा रहे हैं, तो ये तीनों जो रिपब्लिक्स थी ये ब्रेक अवे रिपब्लिक्स हैं, दैट इज़ लैटविया, एस्टोनिया और लुथेनिया। और यहाँ पर फौजों का रखना मतलब ये है कि वो नेटो भी अभी डरा हुआ है, डिफेंसिव में चला गया है, क्योंकि पुतिन ने ये कहा था कि जितनी भी हमारी ब्रेक अवे रिपब्लिक्स हैं ये दरअसल इनको वापस रशियन फेडरेशन के अंदर ही आ जाना चाहिए। तो एक तरीके से एक वो डर है। जो आप ये कह रही हैं कि ये अब शहर के शहर निकलता जा रहा है, तो ये उसकी बिल्कुल स्ट्रेटजी है, क्योंकि पुतिन ने बड़ी क्लियरली ये कह दिया था कि हम यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर देंगे। और डीमिलिटराइज करने का मतलब है कि आपको पूरे इलाके पर कब्जा करना पड़ेगा, और वो वैसे ही कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ये अगले 12 घंटे के अंदर पूरी जो डेनपियर रिवर की लाइन है यहां तक ये पूरा कब्जा कर लेगा, यानी कि कीव और दिनप्रो नाम के जो शहर हैं इनके ऊपर कब्जा कर लेगा। और ये जो अभी जो आप क्या कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं कि साहब नाटो जो है वो डिफेंसिव में चला गया है, ये सब कुछ होते हुए पूरी दुनिया देखती रहेगी। ये जो आपके जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये शायद समझ नहीं आएंगे। ये मैं बता दूं, ये इस समय एयरबोर्न ट्रूप्स जो हैं हेलीकॉप्टर असॉल्ट में नजर आ रहे हैं। ये कोई नॉर्मल हेलीकॉप्टर मूवमेंट नहीं है, ये एक हेलीकॉप्टर की वेव है। दे आर सपोर्टेड बाय अटैक हेलीकॉप्टर्स लाइक। एक और बड़ी खबर आ गई है सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। कीव में एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है, नया वीडियो सामने आ गया है। वो जो अभी आप कह रहे थे ना, कीव तक अपना दबदबा रूस स्थापित करना चाहता है, उसी से जोड़कर आप इस धमाके को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देख लीजिए जरा, ये धमाका हुआ है कीव एयरपोर्ट के पास। तो इस बीच ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से आसमान से ये गर्जना और आग बरस रही है यूक्रेन पर, और इसके लिए सीधे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो रूस है। रूस ने ठान ली है पूरी तरीके से यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने के लिए, और इसीलिए ये रूस जो है वो किस तरीके से हमले को अंजाम दे रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कर्नल दानवीर, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, ये जो कतारबद्ध तरीके से आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स हैं, आप बता रहे थे किस तरीके से इनके जरिए रूस अपना दबदबा यहाँ पर कायम कर रहा है। देखिए, ये इलाकों को कैप्चर करने के लिए आप या तो जमीन के रास्ते जाते हैं, और अगर आपको बहुत जल्दी एक्शन करना हो तो आप हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैनिकों को लेके जाके टारगेट पर उतारते हैं और फिर इलाके को कब्जा करते हैं। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये हेलीबॉर्न असॉल्ट है, जिसके अंदर MI-17 जैसे लोड कैरिंग, ट्रूप कैरिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, साथ में सपोर्टेड बाय KA-50 और MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और इन सब के साथ तालमेल बिठाते हुए ये हेलीबॉर्न असॉल्ट आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर इसी रफ्तार से रूस की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया जाता रहा तो फिर कितना वक्त लगेगा यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा करने में रूस को? जिस स्पीड से ये कार्रवाई हो रही है, मेरे को लग रहा है कि रात ढलते ढलते ये कीव के आसपास अपने आप को मजबूत कर लेंगे, लेकिन कीव के अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि कीव के अंदर घुसने का मतलब है कि बहुत भारी सिविलियन कैजुअल्टी। तो मेरे ख्याल से सिविलियन कैजुअल्टीज को ये अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बिल्कुल ही
डेंजरस हो जाएगी रशियन ट्रूप्स के लिए भी। बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। सर। हालांकि हम देख चुके हैं किस तरीके से सुबह से जो कैजुअलिटी का आंकड़ा है, 7 लोगों के मरने की खबर सामने आ गई थी। यूक्रेन से 9 के करीब जख्मी थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।